तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था एचडीएफसी बैंक में 9.9% का हिस्सेदारी एलआईसी खरीद रही है और उसका अप्रूवल भी सेबी से आ गया। इसके चलते मार्केट में एक जोरदार कमबैक देखने को मिला। वहीं दूसरी खबर थी कि बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है अब एनडीए अलायंस में मिल चुकी है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस खुशी में भी मार्केट में जश्न देखने को मिला। आज तो मार्केट खुला 21,400 पे, लेकिन एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। जिस दो रीजन से हम बताएं कि एचडीएफसी बैंक और बिहार गवर्नमेंट में बीजेपी का फिर से साम्राज्य स्थापित होना, ये सारा चीज था जो मार्केट को अच्छा ऊपर किया। 1.8% की ताबड़तोड़ रैली देखने को मिली। 385 पॉइंट का तेजी 21,737 पे आके निफ्टी ने क्लोजिंग किया है। निफ्टी बैंक 576 पॉइंट बढ़ा है, 45,442 पे बंद हुआ है। बाकी सारे इंडेक्सेस चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 हो 720 पॉइंट, मिड कैप हो 262 पॉइंट, फाइनेंशियल हो 313 पॉइंट जैसे शेयर जो है पॉइंट आगे बढ़े। तो बढ़ने वाले दिग्गज थे ओएनजीसी, रिलायंस, कोल इंडिया, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट। ये सारे जो दिग्गज थे वो सपोर्ट किए, 5 से 10% तक बढ़े। गिरने वाले शेयर में सिप्ला, आईटीसी, इंफोसिस, एलएनटी माइंट्री, बजाज ऑटो, जिसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ 1 से 2% तक। ऐसे में आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसा प्राइस सेटअप बैठ रहा है, सब अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो 47 पॉइंट ऊपर खुलने का संकेत आ रहा है गिफ्ट निफ्टी से। 21,913 पे हम कल 22,000 को टच कर जाएं, ऐसा उम्मीद गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। तो 21,800 का लेवल पे हम ऊपर भी क्लोजिंग दिए हैं और शायद 22,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। अब डॉ जोन्स देखिए किस तरह से ट्रेड हो रहा है। अमेरिकन मार्केट अब ब्लिंक कर रहा है, इन स्क्रीन आप देख सकते हैं। डॉ जोन्स 24 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, एसएनपी 2 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, नेस्डैक भी 13 पॉइंट ऊपर मामूली बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये तेजी कल भी चालू रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अमेरिकन मार्केट कल सुबह तक कैसा ट्रेड होगा इसी पे मार्केट डिसाइड करेगी, लेकिन फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 45 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। ये इस पर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी वफा होती है, कभी कुछ दिखाती है। तो आइए समझते हैं अब निफ्टी में कहाँ रणनीति बननी चाहिए, निफ्टी में क्या करना चाहिए। ये देखिए किस तरह से सुंदर 21,500 का लेवल को तोड़ा मार्केट और फिर 21,800 की ओर भाग गया। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। कहाँ लिया है, देखिए आज का दिन भी एक रेजिस्टेंस का काम किया है। 1 2 3 4 5 6 7 बार 21,800 को एक रेजिस्टेंस का काम किया है। वहीं पर सपोर्ट एक बार मार्केट ने लिया है। तो 21,800 के आसपास, 21,800 के ऊपर अगर मार्केट टिक जाता है और पहला 15 मिनट कैंडल में ग्रीन बनाता है 15 मिनट का कैंडल में, तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि हम 22,000 की ओर फिर मुड़ रहे हैं। तो उस हालत पे क्या करनी चाहिए, उस हालत पे आपको बाय पोजीशन बनाना चाहिए। 21,800 पे काम किया जा सकता है, ये हुआ पहला रणनीति। दूसरा, अगर 21,500 टूट जाता है तो क्या करना है। 21,500 टूट जाएगा जो एक लक्ष्मण रेखा है। ये लक्ष्मण रेखा क्यों है, हमने पिछले कई वीडियो में डिस्कस किया है। अब देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम किया, यहाँ 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 रेसिस्टेंस का काम किया। तो 5-6 बार रेसिस्टेंस का काम किया है। वहीं पे सपोर्ट का काम कितना बार किया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार सपोर्ट का भी काम किया है। इसलिए 21,500 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है।
कल किसी भी कारणवश अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 21,500 के नीचे और पहला 15 मिनट का कैंडल में ये सस्टेन करता है, तब हमें एक सेल का पोजीशन क्रिएट कर लेना चाहिए। अच्छा खासा रिकवरी यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकता है और वो गिरावट 21,300 तक भी आ सकता है। तो हमने दो सिनेरियो पे डिस्कस किया। अगर 21,800 के ऊपर निकलता है तो फिर 22,000 का लेवल भी हमें देखने को मिलेगा। कंडीशन यही है, 15 मिनट का कैंडल में वहां सस्टेन करना चाहिए 21,800 के ऊपर। अदरवाइज अगर एक रेड कैंडल बन जाता है 21,500 के नीचे, एक सेलिंग हम कर सकते हैं, सेलिंग का पोजीशन क्रिएट हो सकता है 21,300 के लेवल के लिए। आज एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता क्या है, ये इनगल्फ कर लिया है सारे सेलर्स को। देखिए यहाँ सेलर्स थे, 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 यहाँ सेलर्स थे। तो करीब करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार सेलर्स थे। इसको आज के कैंडल ने क्या किया है, इनगल्फ कर लिया है। तो ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, 21,300 का लेवल। अब क्या होगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट कहां पे होगी, फ्लैट अगर 21,600 के आसपास अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, 21,600 के आसपास अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूट जाता है, तब हम एक बाइंग का प्लानिंग करेंगे 21,800 का लेवल के लिए। अगर 21,600 पे मार्केट ओपन होता है तो, लेकिन वहां पे सस्टेन करना होगा। पहला 15 मिनट कैंडल बनेगा, वहां पे सस्टेन करना होगा और फिर हम 21,800 का लेवल के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये हुआ निफ्टी और गैप निफ्टी का एक ओवरऑल व्यू। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए, बैंक निफ्टी देखिए इसका जो रेसिस्टेंस एरिया है 46,700 है और सपोर्ट एरिया है 45,600। 1,000 पॉइंट का जो है कम बेसी है, मंतर है। आज का लेवल ये रहा 45,717 और नीचे का सपोर्ट 45,000 के आसपास बन रहा है। तो अगर मार्केट में बैंक निफ्टी अगर गिरावट करती है तो 1,000-2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी को गिरना कोई बड़ा बात नहीं होता है। तो अगर ये ऊपर निकल जाता है, ये जो डब्बा बनाया है, ये डब्बा है 45,700 का और 45,000 का। अगर 45,700 के ऊपर मार्केट खुल जाता है, गैप अप, पहला 15 मिनट कैंडल में ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है पहला 15 मिनट का कैंडल में, तब हम एक बाइंग इनिशिएट करेंगे, बाय कॉल पे एक ट्रेड लेंगे, एक अच्छा रिवार्ड देखने को मिल सकता है। फिर हमें 46,500 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ये हुआ पहला, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो क्या करना है, गैप डाउन कहाँ पे होगी, ये जो लेवल है 45,000 का लेवल पे। अगर 45,000 के लेवल पे गैप डाउन ओपन हो जाती है, पहला 15 मिनट कैंडल देखेंगे, अगर रेड कैंडल बनता है और रेड कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट का कैंडल में, तब हम एक सेल का पोजीशन लेंगे और फिर उस हालत पे हमें 44,500 तक का भी लेवल देखने को मिल जाएगा। तो ये दो सिनेरियो किए, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है। क्या होगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट कहाँ पे होगी, 45,300 के आसपास। अगर 45,300 के आसपास फ्लैट ओपन होती है, पहला 15 मिनट कैंडल में ग्रीन बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, पहला 15 मिनट का कैंडल में हम बाइंग का पोजीशन लेंगे, एक अच्छा रिवार्ड देखने को मिलेगा। लेकिन कंडीशन यही है, 15 मिनट कैंडल में वहां सस्टेन करना चाहिए 45,300। फिर हमें 45,700
और 46,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो तीनों सिनेरियो हमने डिस्कस किया। गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है, गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है, फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है। कुछ एक्सपर्ट लोग क्या बोलते हैं, आइए समझ लेते हैं। तो ये बता रहे हैं कि बेस्ट मंथ इन foreign investor after many sessions have heavy selling turn into net buy figure in cash market on Monday। यहाँ पे FI लोग भी बाइंग किया, while domestic investor continue to heavy buyers। तो डोमेस्टिक लोग भी बहुत हेवी मात्रा में बाय कर रहे हैं। तो निफ्टी हैज नॉट ओनली ensured strong start on February but also ensured the index has recovered almost everything in lost during January series। The Nifty close 21,740 पे, while दिसंबर सीरीज स्टूडे 21,778 पे। हाफ ऑफ द गेन्स केम फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री से आया, इंडेक्स का हेवी वेट है, विच हैड इट्स बेस्ट डे सिंस 2020 में एंड राउट द रिकॉर्ड हाई नियरिंग 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा लिया एक ही दिन पे। और दिसंबर 14 देयर हैज बीन 6 इंस्टेंसेज ऑफ निफ्टी गेनिंग 1% इन मोर इन सिंगल डे में 1% से ज्यादा गेन हुआ है। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।